खबर शक्ति जिले से है। तोलीपाली प्राथमिक शाला के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शक्ति जिले के पुलिस चौकी फगुरबन अंतर्गत ग्राम तोलीपाली के शासकीय प्राथमिक शाला के पास एक युवक का शव मिला। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रतलाम दौरे पर थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में बोले राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल पर बोले कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए बोलना नहीं चाहता जो अपने देश के बंटवारे के लिए देश की निंदा दूसरे देश में कर रहा हो। देश का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। जब भारत माता की जय होगी तभी सभी की जय होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये भाव है कि देश की जय, उससे में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय और भारतीय जनता पार्टी की जय। वहीं राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए बोले कि राहुल गांधी जी सिर्फ अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। वहीं बढ़ते हुए स्मार्ट मीटर की रीडिंग के सवाल पर मंत्री जी बोले कि अगर स्मार्ट मीटर में कोई कमी आई है और जो शिकायत मिलेगी उनको दूर करने और समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, उनके बारे में मैं अपने मुखालिफ से इसलिए नहीं बोलना चाहता। जो व्यक्ति देश के बंटवारे की, देश की निंदा दूसरे देश में कर रहे हैं। देश का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान होता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं। जब भारत माता की जय होगी तभी सभी की जय होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये भाव है कि देश की जय, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय और भारतीय जनता पार्टी की जय। ये राहुल गांधी जी सिर्फ अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जबलपुर से है, जहां वार्ड संख्या 76 मढ़ाई के आधा दर्जन से अधिक घरों में बारिश का पानी भर गया है। प्रभावित घर न सिर्फ सामान अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि टीवी, कूलर, फ्रिज और खाद्यान्न सहित खाने पीने की अन्य सामग्री भी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी पाकर नायब तहसीलदार ने टीम सहित बस्ती का निरीक्षण कर क्षति का जायजा लिया। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्राइवेट काम वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे? मेहनत मजदूरी भी करेंगे तो हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। हम लोग लोन लेके अपना काम कर रहे थे, वो भी किस्त का भी सिर पे हो गया। कर्जा कहाँ से भरे? हमको मुआवजा चाहिए सर। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मिले हम लोगों को। हमारा फ्रिज शॉर्ट हो गया और वॉशिंग मशीन भी नहीं चल रही और ड्रेसिंग तो आप देख ही लिए गल गई पूरी, और खाने पीने की वस्तुओं में भी पानी चला गया। चावल अभी अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि हम आपका मतलब जो भी हमसे और हम नाली की व्यवस्था करेंगे आपको जी, और जो भी हरजाना, जो भी भोजन सामग्री है सब हम आपको। हाँ, ग्राम मढ़ाई में जल भराव की स्थिति वार्ड नंबर 76 में हुई है। लगभग 6-7 घरों में पानी भरा है। इनमें कुछ गृहस्थी का सामान भी नुकसान हुआ है। तो उनको नगर निगम को नाली के लिए वो बोल दिया गया है कि नाली वो खुलवा दें, कहीं अवरुद्ध हो रही है जी। और शासन की तरफ से जो अनुदान क्षति प्राप्त होगी वो। उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से नवाजा जाता है। ऐसे में अधिकारियों को आवाहन जिम्मेदारियों भी दी जाती हैं। पूर्व में कई रिटायर हुए आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखा है। ऐसे ही सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मुकुल सिंघल को उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। उनको यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का आदेश नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार की शाम को जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह रहे अविनाश कुमार अवस्थी राज सलाहकार है। पूर्व में आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को उद्योग विभाग में सलाहकार बनाया गया है। ऐसे ही संजय भूसरेड्डी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई आईएएस अधिकारी रहे जिन्हें समय समय पर अलग अलग
जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनमें से नवनीत सहगल केंद्र सरकार में प्रसार भारती के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कई और ऐसे नाम हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार लगातार व्यवस्था में बनाए रखी है, जिसमें से अब एक नाम मुकुल सिंघल का और जुड़ गया। 1986 बैच के IAS अधिकारी रहे मुकुल सिंघल की आखिरी पोस्टिंग राजस्व परिषद के अध्यक्ष के तौर पर थी। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने आज तक 61 बार सरकारी नौकरी में अलग अलग पोस्टिंग ली थी। वह 2022 में रिटायर हो गए थे। उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग 1989 में सहायक कलेक्टर पौड़ी गढ़वाल थी। इसके बाद वह अनेक अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। खबर लखनऊ से है। फतेहपुर के अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ की NIA ATS कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम को और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद 4 दोषी राहुल भोला, मन्नू उर्फ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद सलीम, कुणाल, अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित अन्य 14 आरोपी को दोषी करार किया था। वहीं एक अन्य आरोपी इद्रिस कुरैशी को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था। ये गिरोह फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। NIA ATS कोर्ट ने आरोपियों को 417, 120B, 153A, 153B, 295A, 121A, 123 और अवैध धर्मांतरण धारा 3, 4, 5 के तहत दोषी पाया। अवैध धर्मांतरण मौके के मामले में दोषियों को 10 साल से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। NIA ATS कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 दोषियों को अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमसे बिल्कुल प्रेमाश किया जा रहा है हिंदू धर्म में। मतलब कि आप धर्म जो धर्म में है ये धर्म आपका नहीं है। इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें लोग आके अपनी उन्नति करते हैं। और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप झूठ और झूठे विश्वासों में रखते हैं। हिंदू लोग जो हैं झूठे और मतलब कि जैसे कि आपको ब्रेन वॉश किया गया है कि ये धर्म कोई राम कोई भगवान नहीं है। राम एक साधारण सा व्यक्ति है, उसका नाम रख दिया गया राम। और वो वन में भटकने वाला प्राणी वो कभी भगवान बन सकता है? तो कहीं इतना अंधविश्वास में हिंदू है कि ये उसको पूजने लगा उस राम को। अरे वन में भटकने वाला प्राणी कभी राम बन सकता है? ऐसा उन्होंने कहा। एजुकेशनिस्ट होने के नाते स्कूल आना जाना होता रहा उनका। बाकी उनका कोई जो भी उनके जिस मामले में वो गिरफ्तार हुए, जिस मामले में उनकी मामला चल रहा है, उस मामले में स्कूल का कोई रोल हो तो आप बताएं। या महिला के आरोप लगाने से मैं सर ये बताइए, महिला ने आरोप लगाया, महिला सबूत देना भाई, महिला को सबूत देना चाहिए। आरोप तो आपने लगा दिया। क्या कुछ बच्चों को सिखाते या पढ़ाते भी थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाते भाई। जो हमारे मुस्लिम बच्चे थे वो उर्दू पढ़ते हैं, जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं। ये है खबर अयोध्या से, जहां धर्मनगरी की खुलेआम हो रही छवि धूमिल। सरयू के तट पर स्थित राम की पैड़ी पर नगर निगम के कर्मचारी पी रहे शराब। नगर निगम के कर्मचारी हुए बेलगाम। नगर निगम अयोध्या की जैकेट पहनकर खुलेआम दिन में पी रहे शराब। रामनगरी में पर्यटकों के सबसे खूबसूरत स्थल राम की पैड़ी को कर रहे दोषी श्रद्धालुओं पर भी पड़ रहा है। इसका बुरा प्रभाव सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो नगर निगम अयोध्या की जैकेट पहने हुए कर्मचारियों के शराब पीने का विजुअल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि के न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कोरम अभाव से स्थगित कर दी गई है। वहीं बैठक से पहले वर्तमान और पूर्व प्रमुख के समर्थकों के बीच जमकर गाली गलौज हुई और मारपीट हुई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर एडीएम और एएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और जहां हल्का बल प्रयोग करके उपद्रवियों को खदेड़ा गया। सर सिमरियावा गांव में विकास कार्य की बैठक थी सर, क्या हुआ?
जी आज सिमरिया में विकास कार्यों की बैठक थी। बैठक के लिए सारी तैयारियां थी हमारी। उसके बाद में हमें जानकारी मिली कि वहाँ पे कुछ लोग जो है आके उसमें व्यवधान पैदा कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की वहाँ पे व्यवस्था किया गया था। साथ में हम लोगों ने SDM CO के साथ में AD और एडिशनल SP को वहाँ पे भेज दिया था और एहतियातन रूप से मैं और कप्तान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। जानकारी मिली कि 11:30 बजे के आसपास जो है कुछ लोगों को जाने के लिए रोक रहे हैं, तो इस बात का संज्ञान लिया गया और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो आदमी वहाँ बैठक में जाना चाहता है वो जाए और उसकी पूरी SOP हम लोगों ने फॉलो किया। सबसे पहले जो लोग सदस्य हैं उनको चेक करके गेट के ऊपर में अंदर जाने दिया और जो लोग इसमें सदस्य नहीं है उनको वहाँ पर रोक लिया गया। अपना दल एस के विधायक शौरतगढ़ विनय वर्मा ने धरना प्रदर्शन को लेकर एक नया मोड़ आ गया है, जिसको लेकर अब चर्चा का विषय बना है। विधायक विनय वर्मा ने 24 घंटे से जिले की पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भ्रष्टाचार आरोप में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोले हैं कि जब तक पुलिस अधीक्षक को हटाया नहीं जाता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण एसोसिएशन के तत्वाधान में 13 सूत्री मांगों को लेकर कानपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपकर मांगे पूरी करने को कहा। उनका कहना था कि कानपुर नगर के माध्यमिक विद्यालयों में कार्य सभी शिक्षण कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर कार्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों पर पत्र प्रेषित करने आ रहे हैं। हम लोगों का ये जो धरना है, ये हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि आज की 11 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, लेकिन हम कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है। हम उनका ध्यान आकर्षित कराएंगे धरने के माध्यम से कि हमारी जो लंबित समस्याएं हैं और 13 सूत्री हमारा ज्ञापन है, उसको हम उनको प्रेषित करेंगे आज जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को सौंपकर और उनसे ये मांग करेंगे कि हम लोगों के साथ भेदभाव ना करें और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, हम लोगों में आशा जगी थी। जी, हमारी प्रमुख मांग जो है वो सार्वजनिक एक मांग है, पुरानी पेंशन। अभी जैसा कि केंद्र में UPS लागू की गई है और अभी भी उसमें असंतोष है, जो कमी है उसको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमारे जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, योग्य हैं, B.Ed हैं, M.Ed हैं, उनकी शिक्षक पद पे पदोन्नति की जाए। खबर आगरा से SN मेडिकल कॉलेज में, जहां पश्चिम बंगाल में हुए डॉक्टर के साथ अमानवीकृत के बाद ताजमहल आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां जूनियर डॉक्टर पर 11 साल के बच्चे के साथ छेड़खानी करने के आरोप लगे हैं। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायत के लिए पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। मामला SN मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर जूनियर डॉक्टर की शर्मसार करने वाली हरकत सामने आई है। एक 11 साल की हिंदू बच्ची है जो बाल रोग विभाग के अंदर एडमिट थी 6 तारीख को। बीमारी तबीयत खराब थी, टाइफाइड था उसे। अब वो रिकवर हो रही थी। कल रात्रि को डॉक्टर दिलशाद हुसैन द्वारा उस बच्ची को अपने कमरे में बुलाया गया, लेकर गए कि इसे गर्मी ज़्यादा लग रही है, इसको मैं पंखे के नीचे सुला देता हूँ। और कमरे में ले जाकर उसके शरीर पर हाथ फेरने से लेकर उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाया गया। और जब इस चीज़ को लेकर बच्ची ने विरोध जताया, बच्ची ने बोला भी डॉक्टर से कि अंकल ये तो बैड चीज़ है, आप गलत काम कर रहे हो। और जब उन्होंने कहा कि नहीं बेटा मैं आपकी जांच कर रहा हूँ, तो कहे कि जांच किस चीज़ की कर रहे हो। तो एकदम से लड़की जो है कमरे से भाग कर आई और घबराते हुए अपनी माँ को बोला उसने कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे मेरा चेकअप किया
और बेड जगह पर भी हाथ लगाया उन्होंने। देखिए, एक घटना कल रात की सामने आई है बाल रोग विभाग की, जिसमें पेरेंट्स द्वारा एक जो वहाँ पेशेंट फीमेल पेशेंट एडमिट थी, उसके साथ एक इनअप्रोप्रिएट टच, जो एक बात कहते हैं अंग्रेजी में, और उसके संदर्भ में एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई रात्रि में। उस संदर्भ में उस जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को पुलिस द्वारा रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और संस्थान द्वारा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जो हमारी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं, प्रोक्टोरल बोर्ड, इंटरनल कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी को मैटर रेफर करते हुए उसकी तत्काल जांच करने के लिए। महानगर में ईडी अधिकारी बनकर सराफा व्यवसायी के यहां डकैती डालने आए गिरोह के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से सराफा व्यवसायी से छीना गया मोबाइल फ़ोन और फर्जी सर्च वारंट घटना में प्रयुक्त वर्णाकार और पुलिस ने जब्त कर ली है। इसके गिरफ्तारी फरीदाबाद से गोविंद नगर पुलिस ने स्वाट टीम द्वारा की गई है। बीती 30 अगस्त को महानगर की राधा ऑर्किड कॉलोनी में प्रातःकाल एक महिला सहित 4 पुरुष भारत सरकार की एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी बनकर सराफा व्यवसायी अश्विनी अग्रवाल पुत्र किशन लाल की कोठी पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने फर्जी सर्च वारंट दिखाकर घर में डकैती डालने का प्रयास किया था, लेकिन अश्विनी की समझ माजरा आ गया और उन्होंने शोर मचा दिया, जिसके कॉलोनी वासी एकत्रित हो गए और भीड़ को देखकर फर्जी अधिकारी मौके से कार में बैठकर फरार हो गए। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में ग्राम मजीरापुर नगलिया निवासी दुष्यंत को जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया। जैसे ही दुष्यंत के सामने तेंदुआ आया तो वैसे उसके होश उड़ गए। दुष्यंत के गांव के लोगों को फ़ोन पर तेंदुए होने की सूचना दी और गांव के लोग जंगलों की तरफ लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। खबर शामली से है, जहां बिडोली चेकपोस्ट पर वाहनों की पर्ची काट रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जिला पंचायत के चेकपोस्ट पर दिखने वाले 2 में से एक युवक वाहन की पर्ची काटता दिखाई देता है। इसी बीच एक तेज रफ्तार कार वहां पहुंचती और पर्ची काट रहे कैराना थाना क्षेत्र के ममोरा गांव निवासी अर्जुन को जोरदार टक्कर मार देती। कार चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया जाता है और मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ कई दिन बाद उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अयोध्या कैंट शहर के चौक स्थित मछली मंडी पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में नए सिरे से सुंदर दुकान, आवास और प्लेटफॉर्म बनाए जाने का अयोध्या विकास प्राधिकरण का एक नया प्रस्ताव शासन को भेजा गया। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह और नगर निगम अफसर के साथ इस प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह नगर निगम के अफसर के साथ ही क्षेत्र में पहुंचे और टीम में मछली मंडी, मुखर्जी मार्केट, पुरानी सब्जी मंडी, पान गली से होते हुए अंगूरी बाग, स्कूल, पानी की टंकी क्षेत्र का निरीक्षण किया। और प्राधिकरण की टीम गई थी। वहाँ पे प्राधिकरण के द्वारा कुछ कार्य, विकास कार्य प्रस्तावित किए गए, तो उसके क्रम में निरीक्षण किया गया है कि उस क्षेत्र का ब्यूटिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा और जो वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, जो शॉप्स हैं, वो किस तरह से रीअरेंज किए जा सकते हैं। और विशेष रूप से वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो वाहनों की पार्किंग के लिए वहाँ पर क्या व्यवस्था की जा सकती है।
इसके क्रम में निरीक्षण किया गया है संबंधित अधिकारियों के द्वारा, और निरीक्षण के उपरांत जो कार्य योजना बनेगी उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। कानपुर रेलवे बोर्ड ने समस्त गार्डों के लाइन बॉक्स जिसके अंदर रेल के संरक्षण उपकरण रखे होते हैं उनको बदलने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब बॉक्स की जगह गार्डों को ट्रॉली बैग दिया जाएगा। इस आदेश के बाद अब ऑल गार्ड काउंसिल ने इसका विरोध किया। शामली के गांव मलकपुर में स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति ईश्वर खुरान के कार्यालय प्रांगण में निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी भर गया है। जलभराव से आक्रोशित किसानों ने समस्या से निजात दिलाने जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। सहकारी समिति है, खाद बीज दवाई वगैरह यहाँ पर आती है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे गेहूं और धान वगैरह केंद्र भी है। अब सोसाइटी की बिल्डिंग पूरी नीचे होगी और 6-7 फुट नीचे होगी। थोड़ा सा बरसात होती है यहाँ पे पानी भर जा कहीं फुट, तो इससे खाद भी खराब हुआ है, और जो गाड़ी आवे ना लोडिंग की वो यहाँ पर आ भी नहीं पाती। अच्छा, नीचे उतारना पड़ा है, फिर एक और अलग साधन करना पड़ा है, बड़ी दिक्कत हो रही, गाड़ी वाले यहाँ आना ही नहीं उठते। मामला तो यह है जी, किसानों ने यहाँ दिक्कत है, ये देख रहा था मैं भी। अब यहाँ तक अगर पैदल भी जाएंगे जी भी पानी में जाएंगे, देखो ये जुत्ती काट के जाएंगे, ये जुकर भी जाएंगे, वहाँ तक पानी में नहीं जाएंगे। जनता अधिकारियों तो मिलेंगे, अपनी फाइल भी बनवानी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर खार में इब्जन कह देंगे खार वाले, अगर यहाँ पानी भरे है इसमें कमरों में, इन्हें गाड़ी नहीं आने खार की, काशकारों ने दिक्कत है, गाड़ी आने की नहीं। ये बारिश होते ही पानी भर गया जी, इस तरह देख लो, ये बिल्डिंग नीचे में जा रही है, और खाद आने में भी दिक्कत हो गई। यहाँ जो सही ऊपर तक खा रहा है, सब तो बाद में नंबर पड़ा है हमारी सोसाइटी का खाद में। अच्छा, यहाँ गाड़ी बढ़ते ही फट्टे टूट जाए, वो गाड़ी वाले नहीं सीट बनते यहाँ आने के नाम से, उन्हें बहाना मिल रहा 4 फुट नीचे में जा रही है इधर से, देख लो, और ये पानी भर रहा, सारी बिल्डिंग नीचे जा रही, टपक नहीं। खबर बाराबंकी से है। लुधियाना से परचून और लोहे का सामान लाद कर एक ट्रेलर उड़ीसा जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रेलर विपरीत दिशा में आ रही एक सब्जी लदे मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में रोड से उतरकर सड़क किनारे बने एक दुकान में जा घुसा। और खबर हम आपको अब बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर अयोध्या में खंडसा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में सीएम योगी ने बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान से पीड़िता की मदद पहुंचाई है। बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान और मिल्कीपुर तहसीलदार प्रदीप सिंह ने 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। पीड़ित परिवार का एक दिन पहले लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की थी और मदद की गुहार लगाई थी। अयोध्या के अंतर्गत मिल्कीपुर विधानसभा में एक बिटिया के साथ दुखद घटना हुई। परसों हम लोग पीड़ित परिवार को लेके माननीय मुख्यमंत्री से मिले, तो इनकी व्यथा थी। माननीय मुख्यमंत्री से इन्होंने आग्रह किया, क्योंकि ये परिवार की दिनचर्या मजदूरी पे डिपेंडेंट है, तो इनका कहना था कि हमारी आर्थिक सहयोग हो जाए, हमारे गांव का रास्ता ख़राब है उसका रास्ता बन जाए, हमारे घर तक लाइट नहीं पहुंची है, बल्ब नहीं जला है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घर लाइट की व्यवस्था हो जाए, हमारा शौचालय खराब है उसकी मरम्मत हो जाए, इसके साथ साथ कुछ हमें अनुदान मिल जाए जिससे हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। माननीय मुख्यमंत्री तुरंत कहा कि हम परिवार को 5 लाख तक की
सहायता उपलब्ध कराएंगे। आज हम लोग यहाँ पे आए और परिवार को 5, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया था, 5 लाख का चेक उपलब्ध कराए। इसके साथ साथ विद्युतीकरण जो उन्होंने परसों कहा था, वो विद्युतीकरण इनके घर तक लाइट पहुँच गई है, लाइट जल भी गई है, और जो भी इनकी समस्याएं थी जल्द से जल्द उसका निवारण हो जाएगा। खबर गाजीपुर से, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया। हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए ऑपरेशन में लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मामले में सैदपुर के यश हॉस्पिटल का है, जहां डिलीवरी के लिए भर्ती महिला का झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। मामला यह था, वो हमारी भाभी, उनका डिलीवरी था। हम लोग 4 बजे भोर में लेकर आए। आज 4 बजे भोर में लेकर आए स्वास्थ्य केंद्र पे, तो वहाँ के आशा ने भेजा कि ऐसा है आप चले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट एक हॉस्पिटल यस हॉस्पिटल है एंड सर्जिकल है, जो कि आलू स्टोर के सामने है। आप वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे बढ़िया से आपका डिलीवरी सीजर करके कर दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब से बात किए कि डॉक्टर साहब इनका डिलीवरी कराना है। बोले ठीक है हो जाएगा। बात किए, उनका सीजर करने के लिए ले गए अंदर। उन्होंने जब सीजर किया तो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर नहीं है केस। जब आपके अंदर में केस नहीं था तो आपको पहले देख कर रेफर कर देना चाहिए था बनारस। तो उन्होंने सीजर करके उसी तरह छोड़ दिया, छोड़कर चीर लगाकर छोड़ दिया। बोल रहे हैं कि बनारस ले जाइए। तो हम लोगों ने 6 बजे बनारस ले जाते वक्त उसी समय रास्ते में हमारे भाभी का और हमारे भतीजे का देहांत हो गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग यही चाहते हैं कि इस जो हॉस्पिटल है इस पे उचित से उचित कार्रवाई होकर यस हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब आवें और गाजीपुर के सीएमओ साहब आवें, हम लोग को न्याय दें। मामला ये है कि सैदपुर में एक पेशेंट डिलीवरी के लिए एडमिट हुआ था, जिसमें संज्ञान में आया कि उसका चूया लगा करके उसके बाद उसे बनारस रेफर कर दिया गया। बनारस में एडमिट होने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो अभी उसके खिलाफ FIR की गई है, हॉस्पिटल को बंद कराया जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन था वो भी कैंसिल किया जा रहा है। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।